यादवेंद्र सिंह जी भी चुनाव लड़ी थी और यादवेंद्र सिंह जी 2 बार चुनाव हार गए, तो क्या उनका सम्मान को कम कर दिया जाता क्या? चंदा सिंह गौर भी चुनाव लड़ी थी खरगापुर से और वो हार गई थी, तो क्या उनका फोटो लगाना वर्जित हो जाएगा क्या? नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बीसीएन हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। टीकमगढ़ कांग्रेस में कुछ कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर कांग्रेस की ही छीछा लेदर करने में लगे हुए हैं। जी हां, हम एक बार फिर बता दें, टीकमगढ़ कांग्रेस का जो हाल है वह शायद ही किसी जिले में हो। एक तरफ प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी और संजय शुक्ला कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस का बट्टा बैठाने में लगे हैं, तो वहीं टीकमगढ़ कांग्रेस में एआईसीसी मेंबर किरण अहिरवार के खिलाफ कुछ एक कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि किरण अहिरवार कौन। जी हां, इसकी जानकारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवीन साहू को भी है। सोशल मीडिया पर जो लिखा गया है वह इरफान भाई का ढाबा से शो हो रहा है, जिसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ता कांग्रेस की परवाह ना करते हुए कांग्रेस का पतन कराने में जुटे हुए हैं। वैसे ही कांग्रेस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जिला कांग्रेस के खेवनहार नवीन साहू और एआईसीसी मेंबर किरण अहिरवार से जब बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, हम आपको एक एक करके सुनवाएंगे। तो सबसे पहले सुनिए नवीन साहू को। हमें इसकी जानकारी लगी है और हमें फोन के माध्यम से बताया गया कि इस प्रकार से लिखा गया। ठीक है, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा वो नहीं है, ये तो रात के टाइम में लिखा है तो हो सकता है कि सही स्थिति ना हो। खैर, जहां तक ये कि किरण अहिरवार कौन, तो ये सभी लोग जानते हैं कि किरण अहिरवार ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, अभी वर्तमान में जतारा विधानसभा का भी चुनाव लड़ा, अब भी वो एआईसीसी की मेंबर भी हैं, अभी पूर्व में महासचिव भी मध्य प्रदेश कांग्रेस की रही हैं, तो वो खैर परिचय की मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं कि किरण अहिरवार कौन है। जो ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं इस पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं, उन पर क्या होना चाहिए? हम उस पर पार्टी लेवल पे पहले बात करेंगे, फिर अगर जरूरत होगी तो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने हमसे स्पष्टीकरण मांगा है इस बारे में कि हम फोटो क्यों किरण जी की लगाते हैं या किरण, उसके पीछे का रीजन है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो वर्तमान में चुनाव लड़ा होता है, जैसे अब भी किरण अहिरवार जी जतारा से चुनाव लड़ी, तो हमें उनको साथ में लेके चलना है। लोकसभा का टाइम है, चुनाव हमारे सिर पे है, विधानसभा में हम हार चुके हैं, तो हमें लोकसभा में सभी लोगों को साथ में लेके चलना है। किरण अहिरवार जी का जहां तक सवाल है, वो वर्तमान में चुनाव लड़ी थी, तो उनका फोटो भी लगाना आवश्यक है और उनको मीटिंग में सम्मान से बुलाना भी आवश्यक है, क्योंकि अहिरवार जाति पूरे टीकमगढ़ जिले में प्रभावी भी है और अभी इस जो है विधानसभा के चुनाव में पूरे विधानसभाओं में अहिरवार वोट ने कांग्रेस को वोट किया है। हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? हम उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। हम उनको इसलिए ये उनका भी इसका जवाब है ये कि हम क्यों उनका फोटो, क्योंकि आवश्यकता है इसकी, वो बड़ी नेता है। और मान लीजिए कि यादवेंद्र सिंह जी भी चुनाव लड़ी थी और यादवेंद्र सिंह जी 2 बार चुनाव हार गए, तो क्या उनका सम्मान को कम कर दिया जाता क्या? चंदा सिंह गौर भी चुनाव लड़ी थी खरगापुर से और वो हार गई थी, तो क्या उनका फोटो लगाना वर्जित हो जाएगा क्या? उनका फोटो नहीं लगाया जाएगा। जो नेता है वो भले ही जिस स्थिति में रहे, कांग्रेस को उनका सम्मान करना पड़ेगा। और उसने ये भी लिखा है कि वो पहले, हाँ, वृंदावन अहिरवार जब हुआ करते थे तो वृंदावन जी की भी फोटो लगती थी जब वो लड़ते थे। कमलेश वर्मा जब लड़े थे तो उस टाइम उनकी भी फोटो लगती थी। दिनेश अहिरवार जी थे तो उनकी भी, जो तत्कालीन होता है उसका ध्यान दिया जाता है। अभी ये करंट में चुनाव लड़े इसलिए उनकी फोटो अभी भी नहीं, आगे भी बराबर लगती रहेगी। सोशल मीडिया पे एक चीज वायरल हो रही है जी कि किरण अहिरवार कौन, ये कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता यानी कि जो इरफान भाई का ढाबा वाला है जी उसकी तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के जी लिए। जी हालांकि लिख तो वो नवीन के लिए रहा, हाँ जी। लेकिन किरण अहिरवार कौन, तो आप थोड़ा सा स्पष्ट करिए किरण अहिरवार कौन। देखिए, जानकारी मुझ में भी आई थी ये। किरण अहिरवार कौन है ये तो अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। जी
और मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव भी रही, एआईसीसी मेंबर भी हूँ। जी और पिछले 5 वर्षों से मैं कांग्रेस के लिए पूरी मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में काम कर रही हूँ। जी पर चूंकि मैं एक अहिरवार कास्ट से आती हूँ, जी तो शायद इसीलिए कुछ लोगों को ठीक नहीं लगता होगा कि ये क्यों आगे बढ़ रही है। जी पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इतना काम किया है जतारा विधानसभा में, आज तक कभी भी कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में जतारा में कभी भी नहीं आई है। और 65,000 वोट जो आया है, जी ये हमारी मेहनत का फल है। हमने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। जी और अगर ये कोई बोलता है कि किरण अहिरवार कौन है, तो मुझे तो ये बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। और मीटिंग में क्यों नहीं आएंगे? अगर अध्यक्ष जी ने इस तरह से मीटिंग के लिए एक मैसेज डालते हैं, तो ये तो एक प्रोटोकॉल है कांग्रेस का। जी तो इसमें क्या गलत हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा किरण जी, एक बात और बताइए, जी तो क्या हम इसको ये माने कि टीकमगढ़ जिले में कांग्रेस के दुश्मन है क्या? देखिए, ये कांग्रेस के ही कार्यकर्ता लिख रहे हैं ये बात, तो ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगी ना आपको। बिल्कुल। अच्छा, ये एक देखो, इस चीज और तरह से बताइए। मेरा बहुत दिनों से विरोध भी हो रहा था, काफी जी दिनों से कांग्रेसियों ने विरोध भी किया मेरा, पर मुझे समझ में नहीं आता क्यों विरोध कर रहे हैं। मैं तो काम ही कर रही हूँ ना ईमानदारी से कांग्रेस के लिए। जी अच्छा किरण जी, एक चीज और बताइए, यदि आपको पुनः इस बार लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया तो क्या आप चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल, अगर मुझे इस योग्य समझा जाता है कि मुझे फिर से लोकसभा का टिकट मिलता है, अगर, तो मैं पार्टी के निर्देश पे हमेशा काम करने के लिए तैयार रहती हूँ और आगे भी करूंगी, चुनाव लड़ूंगी, बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ूंगी। ज्ञात रहे, कांग्रेस पार्टी का दिन प्रतिदिन डाउनफॉल होना और कार्यकर्ताओं को बेलगाम होकर नेताओं पर कटाक्ष करना, फिर कांग्रेस को मौन रहना पार्टी के हित में नहीं है। यदि ऐसा चलता रहा तो कांग्रेस एक ऐसे अंधेरे गड्ढे में गिरेगी, शायद फिर कभी नहीं उठ पाए। बीसीएन हिंदी, टीकमगढ़।